गुड इवनिंग क्लास। इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आज मैं आपको जो है नरेशन पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका हिंदी में हम कहते हैं कथन या कहना। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक ज़रूरी सूचना दे दूं कि हमने जो है हमारा चैनल प्राची मिश्रा स्टडी सेंटर का टेलीग्राम पे एक चैनल ग्रुप बनाए हैं, जिसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी। उस लिंक के थ्रू जो है आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको जो है किसी भी नोट्स का पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर सकते हैं और हमको जो है वहाँ पर पीडीएफ फाइल देने में आसानी जाएगी। तो आप जो है लिंक के थ्रू जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास नरेशन। ठीक है, तो नरेशन जो होता है यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच भी जो है अब दो प्रकार का होता है, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में जो कह रहा है पर्सन, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य वो क्या कहना चाह रहा है। तो देखो डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, तो एक डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ कि मान लो जो ये आपका सेंटेंस फर्स्ट है, ठीक है, कॉमा लगेगा और जो आपका सेंटेंस सेकंड होगा वो जो है डबल इनवर्टेड कॉमा के बाद जो है एक दूसरा सेंटेंस होगा। ठीक है, तो रिपोर्टिंग स्पीच जो कह रहा है और रिपोर्टेड स्पीच जो वो कहना मतलब कि जो कार्य के बारे में वो कह रहा है, जो उसका वाक्य है। ठीक है, तो जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी आप नीचे समझ लीजिए। मान लीजिए ही सेज, ठीक है, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। तो ही सेज यहाँ पर जो है एक पर्सन बोल रहा है, फिर यहाँ पर कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा में आई एम हैप्पी, ठीक है, वो वाक्य को बोल रहे हैं। तो यह रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच कौन कह रहा है, रिपोर्टेड स्पीच क्या कह रहा है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। तो अब देखो हमको क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में मिला है, ठीक है, अब इसको हमको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखो ही सेज मतलब कि ये जो दोनों वाक्य है उसको जोड़ के जो है हमको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। तो ही सेज, ठीक है, दैट ही इज हैप्पी। तो क्लास नियम पहला देखिए, जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल दैट से जोड़ देते हैं। जैसे कि देखो जब बोल रहे रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ठीक है, जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल दैट लगाकर जो है हम जोड़ देते हैं। जैसे कि ये भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, ही सेज वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ठीक है, कौन से टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। तो हमने इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है टेंस में। जैसे कि आई एम हैप्पी, ये भी जो है प्रेजेंट टेंस में है, तो दैट ही इज हैप्पी, ठीक है, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आगे इसी का एग्जाम्पल देख लीजिए, सेम एग्जाम्पल है गाइस, ही सेज आई एम हैप्पी, ही सेज दैट ही इज हैप्पी, ठीक है, केवल जो है दैट लगाकर हमने जोड़ दिया है। अब देखो नियम दूसरा, जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई और वी हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। देखो जैसे कि एग्जांपल, ही सेज आई एम हैप्पी, ठीक है, तो ही सेज दैट ही इज हैप्पी। हम ये जो है आई को किसके अनुसार बदले, इसके सब्जेक्ट के अनुसार बदले। ठीक है, तो यहाँ पर ही है, वह कह रहा है कि ही सेज, उसने कहा आई एम हैप्पी। जब इस वाक्य को वह पर्सन बता रहा था, व्यक्ति बता रहा था कि ही सेज, उसने कहा कि आई एम हैप्पी, तो वो ऑब्वियसली आई एम हैप्पी बोलेगा, वो अपने बारे में बता रहा है। बट इसकी कही हुई बातों को जब हम किसी तीसरे इंसान को बताएंगे तो हम क्या बोलेंगे, ही सेज, उसने कहा, दैट, यह, कि वह खुश है। अब यहाँ पे हम खुश है बोलेंगे तो वो तो वाक्य हमारे लिए हो जाएगा ना। तो हमको वाक्य किसके लिए कहना है, इस व्यक्ति के लिए, ही के लिए कहना है, उसके लिए कहना है। ठीक है,
तो हमारा वाक्य ऐसे बनेगा, ही सेज दैट ही इज हैप्पी। तो आप दूसरे एग्जाम्पल देख लो। सी सेज आई एम डांसर, उसने कहा कि वो एक डांसर है। तो अब जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं तो सी से। अब नियम तीसरा देखो कि नियम तीसरा क्या बोलता है। जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन यू हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, जैसे कि ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, मतलब कि ये व्यक्ति जो है इसको कहा कि तुम क्रिकेट खेलते हो। तो जब इसकी कही हुई बात को ये व्यक्ति जो है किसी तीसरे व्यक्ति को बताएगा तो कैसे बताएगा, आप खुद में भी बोलकर देखिएगा। ठीक है, तो ही सेज टू मी दैट आई एम प्लेइंग क्रिकेट, कि मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो हमने किसके अनुसार बदले, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, तो जैसे उसने मुझसे कहा कि यू आर प्लेइंग क्रिकेट, ये वाक्य जो है मैं उसके लिए तो यू ही रहा ना, तो यू आर प्लेइंग क्रिकेट। तो ही सेज टू मी दैट, जब इसकी कही हुई वाक्य को किसी तीसरे पर्सन को बताना होगा तो ही सेज टू मी, जो वाक्य उसने मेरे बारे में कहा है, तो यहाँ पे मैं अपने आप को लगा के बोलूंगी कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? तो चलो नियम चौथा देखते हैं। चौथा देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन ही सी नेम दे हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल दैट से। तो देखो एग्जाम्पल, ही सेज ही इज डांसिंग, तो यह व्यक्ति जो है किसी और व्यक्ति के बारे में बता रहा है। ठीक है, अपने बारे में यहाँ पर नहीं बता रहा है। तो ही सेज दैट ही इज डांसिंग, कि वह डांस करता है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? तो चलो आगे देखते हैं नियम पांचवा। जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो, तो अभी हम कौन सा पढ़े थे, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में। तो अब जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में जो है निम्न परिवर्तन करते हैं। देखो यहाँ पे टेंस का फिर से महत्व आ रहा है। मैंने आपको जो है बार बार बोला है कि टेंस एक ऐसा ग्रामर है कि जो ग्रामर की नींव कही जाती है। अगर आपने टेंस अच्छे से नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, तो गाइस आपको बाकी ग्रामर समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो मैं जो है यही कहना चाहूँगी कि आप पहले टेंस को बहुत अच्छे से समझो, और जिसका वीडियो मैंने पहले से बना रखी हूँ उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी, आप टेंस को भी अच्छे से समझे। ठीक है, और ये सारे ग्रामर जो है ना सिर्फ आपकी ग्रामर है बट ऑल्सो जो है ये आपकी स्पोकन के बेस भी होते हैं। तो आपको अगर स्पोकन सीखना है तो आपको ग्रामर जो है अच्छे से समझना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे। तो जब रिपोर्टिंग स्पीच जो है पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में जो है निम्न परिवर्तन करते। देखो जैसे कि प्रेजेंट फ्यूचर जो है इंडेफिनिट को जो है पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं और सैड को है टोल्ड टू में बदलते हैं। देख लो यहाँ पर जैसे कि ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीनों टेंस है। ठीक है, अब इनको 4 भागों में बांटा रहता है। ये वाला चार्ट आप पहले भी देख चुके होंगे, वॉइस और टेंस में मैंने वहां भी समझाया है, बट थोड़ा सा वहां पे अलग है। ठीक है, तो देखो सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो कौन कौन से टेंस में परिवर्तन होगा, देखो इसका होगा तो ये जो है इसमें जाके चेंज हो जाएंगे, इधर वाले जो है इसमें पास्ट में जाके चेंज हो जाएंगे। मतलब कि डायरेक्ट अगर मैं बोलूँ तो प्रेजेंट और फ्यूचर जो है वो जाकर पास्ट में चेंज हो जाएंगे। और अगर आपका सेंटेंस पास्ट सिंपल का है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस का है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो आपको नोट करने होंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे ही सेड, ठीक है, सेड कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म।
तो सेकेंड फॉर्म हमको कौन से वाले टेंस में देखने को मिलता है? सेकेंड फॉर्म हमको जो है पास्ट टेंस में देखने को मिलता है, पास्ट सिंपल में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारा जो है रिपोर्टिंग स्पीच सेकेंड टेंस में, आपको नियम में बोल रहे हैं ना कि जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न परिवर्तन करेंगे। तो अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में मिल गया तो रिपोर्टेड स्पीच के भी टेंस में निम्न परिवर्तन होगा। अब जैसे देखो ही टोल्ड, हमने सैड को किस में बदला, यहाँ पे दिया है ना, सैड को हमको किस में बदलना है? टोल्ड में। अगर आप सैड भी लिखते हैं तो कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ही टोल्ड, फिर उसके बाद जो है दैट ही वॉज प्लेइंग। ठीक है, तो आई एम प्लेइंग था तो हम जो है इसको किसके अनुसार बदले? देखो आई एम प्लेइंग लिखा है तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में आके चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूस में। तो हमने इसको बदला ना, ही वॉज प्लेइंग। ठीक है, ये ही वॉज प्लेइंग, हमने इसको पास्ट कंटिन्यूस में बदला। अगर ये आपका सेंटेंस पास्ट में है तो हमको जो है अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी हमको पास्ट टेंस में बदलना होता है। ठीक है, ये परिवर्तन आपको समझ आया। अब यहाँ पर एक और देख लो, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू हैव ईटन मैंगो। ठीक है, तो ये कौन से टेंस का है? परफेक्ट टेंस का है। तो हम कैसे बदले? ही टोल्ड टू मी। ठीक है, टोल्ड जो है थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, ही टोल्ड मी दैट आई हैड ईटन मैंगो, हमने इसके अनुसार बदला, पास्ट के जो है परफेक्ट के अकॉर्डिंग बदल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। तो अब नियम छठवा देखिए कि नियम छठवा में क्या कह रहा है। ठीक है, तो जब रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नवाचक हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय सैड को जो है आस्क्ड में बदलते हैं और डैट के स्थान पे इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं और वाक्य को जो है सकारात्मक अफर्मेटिव लिखते हैं और अन्य परिवर्तन, बाकी जो परिवर्तन होगा वो पहले जैसे ही होगा, पूर्ववत होगा। ठीक है, तो जैसे कि ही सेड डू यू प्ले क्रिकेट, देख लो यहाँ पे प्रश्नवाचक हो गया ना, डू यू प्ले क्रिकेट। तो ही आस्क्ड, ही सेड को हम आस्क्ड में बदलेंगे कि पूछता है। ठीक है, इफ यदि ही प्लेड क्रिकेट। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी कि अगर आपका अब हमारा जो है रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो हमको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न परिवर्तन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर निम्न परिवर्तन क्या हुआ? हमने भी ये वाक्य को जो है पास्ट टेंस में लिखना होगा। ठीक है, आगे देखिए। तो गाइस एक और एग्जांपल देख लो, सी सेड आर यू राइटिंग लेटर, तो सी आस्क्ड, वो पूछती है। ठीक है, इफ सी वाज राइटिंग लेटर। देखो यहाँ पे आपको एक और अंतर मिला होगा, ये जो है सेकंड पर्सन यू है, तो हमने यहाँ पिछले नियम में पढ़े थे कि अगर यू है तो हम जो है उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, किंतु यहाँ पे अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो आप डायरेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट के अनुसार भी चेंज कर सकते हैं, या तो आप यू भी लिख सकते हैं, वो आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा, वो सही होगा। आगे देखते हैं नियम सातवां। जब रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नवाचक WH प्रकार वाला हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय डैट को जो है WH प्रकार वाले शब्द में बदलते हैं और वाक्य को जो है सकारात्मक लिखते हैं। ठीक है, तो देखो ही सेड व्हाट डू यू लाइक, वो बोली कि तुम क्या पसंद करते हो, तो ही आस्क्ड व्हाट ही लाइक, यहाँ पर ही लाइक। ठीक है, तो व्हाट ही लाइक, यहाँ पे डैट हमने नहीं लिखे, सीधा व्हाट लिख दिया और ही लाइक्ड। यहाँ पे क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं नियम आठवां। जब रिपोर्टेड स्पीच सर्वकालीन सत्य हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बदलते समय जो है कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल दैट लगाकर जोड़ दिया जाता है। जैसे कि ही सेड द सन इज हॉट, सन सूरज गर्म है, हम सबको पता है, तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल जो है दैट लगाकर जोड़ देते हैं। तो देखिए
ही टोल्ड डैट सन इज हॉट, सूरज गर्म होता है, तो केवल डैट से जोड़ देना। अब नियम 9वां देखो, जब रिपोर्टेड स्पीच कहावत मुहावरा लोकोक्ति आदि हो तो भी कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल जो है दैट लगाकर जोड़ दिया जाता है। जैसे कि ही सेड हेल्थ इज वेल्थ, ही सेड दैट हेल्थ इज वेल्थ। होप गाइस आपको समझ आया हो। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर ज़रूर पूछिए, और जो है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना से जितना हो सके वीडियो को जो है अपने रिलेटिव फ्रेंड के साथ में शेयर करें, ताकि इसका लाभ जो है सभी को मिल सके। थैंक यू सो मच।